Good morning, students. Today we are learning about Roman numerals. We have learned about the numerals I, V, and X, the method to write numbers up to 39 in class 4th standard. Here we will learn how to write large numbers using Roman numerals. There are 7 basic Roman numerals. These numerals with their corresponding Hindu-Arabic numerals are given in the tables. Now you see here, this is a Roman numerals I, V, X, L, C, D and M along with the Hindu-Arabic numerals. Hindu-Arabic numerals हमने लेक्चर्स में देखे हैं. आई को हमने हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में 1 कहा था, 5 वी को 5, एक्स को 10, एल को 15, सी मीन्स 100, डी मीन्स 500 एंड एम मीन्स 1000. देयर इज नो सिंबल फॉर जीरो इन द रोमन सिस्टम. देयर इज नो symbol, there is no symbol for zero in Roman system. तो अगर आपने यहाँ पे ठीक से देखा तो यहाँ पे जीरो तो है हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम में, लेकिन इन रोमन न्यूमरल्स देयर इज नो सिंबल फॉर जीरो इन रोमन सिस्टम. इसका मतलब है कि रोमन न्यूमरल सिस्टम में और रोमन नंबर सिस्टम में वहाँ पे जीरो के लिए सिंबल है. यहाँ पे अगर देखा जाए एक्स मीन्स 10, बट देयर इज नो जीरो और नो स्पेसिफिक सिंबल फॉर जीरो. एंड वी हैव सम रूल्स फॉर राइटिंग द रोमन न्यूमरल्स. दैट मीन्स हाउ टू राइट द रोमन न्यूमरल्स. तो आप देखेंगे रूल नंबर फर्स्ट. तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है देखो फिर. When a letter is used, when a letter is used more than once, when a letter is used more than once, we add its value each time. We add its value each time to get the number. ये फर्स्ट रूल है हमारा. When a letter is used more than once means 1 टाइम से ज़्यादा अगर हम एक नंबर यूज करते, समझो कौन सा भी एक रोमन न्यूमरल्स हो, आई, एक्स, सी, एम, इसमें से अगर आपने कौन सा भी एक लेटर समझो मोर देन वंस, व्हेन वी यू एड इट्स वैल्यू ईच टू गेट द नंबर्स. दैट मीन्स अगर समझो हम कौन सा भी एक नंबर लेते, समझो एक एग्जाम्पल लेंगे, समझो आई है यहाँ पे. I means 1. In Hindu-Arabic numeral system, I means 1. This is a 1. But when we use I two times, that means 1 plus 1 is equal to 2. When a letter is used more than once, we add its value each to get the number. तो हमने इन दोनों की भी वैल्यू यहाँ पे क्या करी, वी एड इट्स वैल्यू इच. इसमें से हर एक नंबर की सिंबल की हम वैल्यू क्या करेंगे, ऐड करेंगे टू गेट द नंबर. और फिर हमें कौन सा नंबर मिला है, 2 मिला है. नेक्स्ट हम देखेंगे, समझो और एक एग्जांपल लेंगे, सी समझो, नहीं तो एक्स भी ले सकते हैं आप. एक्स का मीनिंग क्या है, 10. बिट एक्स हमने 2 टाइम्स ले लिए, एक्स एंड एक्स. दैट मीन्स 10 plus 10 is equal to 20. When we use x 3 times, 10 plus 10 plus 10, that means 30. You understand rule first. When a letter is used more than once, we add its value each to get the number. तो अगर हमने समझे 1 लेटर हमने 2 टाइम्स 3 टाइम्स अगर यूज किया, तो उसको क्या करेंगे, हम उसकी वैल्यू जो है वो ऐड करते चलेंगे. समझो हमारे पास आपने सी ले लिया, सी
समझो 1 टाइम्स ले लिया तो इसका मीनिंग क्या है 100। अगर समझो आपने सी 2 टाइम्स ले लिया दैट मीन्स 100 प्लस 100 दैट मीन्स दिस नंबर इज 200। तो डबल सी जब भी आएगा तो आप उसे कैसे रीड करेंगे 200। और आप यम को भी रिपीट कर सकते हो, यम मीन्स 1000, यम मीन्स क्या है 1000। लेकिन अगर यम को आप रिपीट करेंगे तो अगर यम को आप 2 टाइम्स लेंगे तो 1000 प्लस 1000 दैट मीन्स वी गेट 2000। This is the first rule. When a letter is used more than once, अगर एक लेटर आप 2 टाइम्स से यूज करेंगे we add its value each to get the number. तो हम उन दोनों की क्या करेंगे एडिशन टू गेट द नंबर। फिर हमें कौन सा नंबर मिलेगा जो हमें चाहिए दैट मीन्स 2000 एंड द बट जो हमने यम repeats 3 times yum yum and yum that means 1000 plus 1000 and plus 1000 that means we get 3000 when we add or when a letter is used more than once we add its value each to get the number। लेकिन अगर समझो आपने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन से देखा तो यहाँ पे समझो हमने आई रिपीट किया है, एक्स रिपीट किया है, सी रिपीट किया है और यम भी रिपीट किया है, लेकिन वी कांट रिपीट वी एल सी वी एल एंड डी। द सेम symbol is not repeated. The symbol is not repeated when a symbol is not repeated more than 3 times. More than 3 times. More than 3 times together. More than 3 times together. समझो इन रोमन न्यूमरल्स हम द सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। मतलब कौन सा भी सिंबल अगर आप यूज करते हो रोमन न्यूमरल्स में तो एक साथ ही आप क्या नहीं कर सकते मोर देन 3 टाइम्स। वी कांट रिपीट द सेम सिंबल दैट मीन्स आई। तो आई यू कैन रिपीट ओनली 3 टाइम्स नॉट मोर देन 3 टाइम्स। फॉर एनी सिंबल यू कैन यूज ओनली टुगेदर ओनली इन एंड 3 टाइम्स। मतलब 3 ही टाइम्स आप क्या कर सकते हो उसको रिपीट कर सकते हो। मोर देन 3 टाइम्स वी कांट रिपीट द सिंबल। ओके नाउ सेकंड द symbol V L and D that means 5 L means 50 and D means 500 are never repeated इसका मतलब क्या हो गया कि आपने जो यहाँ पे सिंबल देख रहे हैं आप V L D आर नेवर रिपीटेड। हम इनको रिपीट कर सकते हैं, इनको सिर्फ आप क्या कर सकते हो ओनली 1 टाइम्स ही यूज कर सकते हो। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये रूल तो आपको समझ में आ गया, लेकिन दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू फॉर द राइटिंग रोमन न्यूमरल्स। द सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। कौन सा भी अगर आप सिंबल लेते हो तो वो क्या नहीं कर सकते आप मोर देन 3 टाइम्स। वी कांट रिपीट द एनी सिंबल फ्रॉम द रोमन न्यूमरल्स। एंड द नेक्स्ट रूल इज द सिंबल V L एंड D आर नेवर रिपीटेड। आप हमने ऊपर जो भी एग्जांपल्स लिए उसमें आपने देखा है V L D इनको आपने कभी भी रिपीट नहीं किया बिकॉज व्हेन समझो अगर समझो आपने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, समझो अगर V मीन्स क्या है 5 okay but V and V plus V means 5 plus 5 that is the 10 then but 10 we can't write like this because this is a wrong method। ये क्या हो गया wrong हो गया क्योंकि we have the special symbol for 10। We have a special symbol for 10 क्योंकि हमारे पास 10 के लिए स्पेशल सिंबल है। वी कांट राइट लाइक दिस सेम एज लाइक दिस L we also can't write repeat
L means 50 and double L means 50 plus 50, that means 100. And we write like this 100? No, because for 100 there is a special symbol for 100, that means C is equal to 100. This is a wrong. This is a wrong. Means these methods are a wrong method. Understand? We can't repeat V, L and D more than one times. Understand? And now our second rule. Okay, you see rule number 2. अब रूल हम देखने जा रहे हैं सेकंड रूल. तो देखिए रूल नंबर सेकंड. when a symbol of smaller value is written to the right of a symbol of a large number of a larger value. Add the two values Understand? You see, I will explain. When a symbol of a smaller value is written to the right of a symbol of a large value, add the two values. तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे. समझो, फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया हमने. वो क्या बोल रहे हैं? व्हेन अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू का सिंबल इज रिटर्न टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ अ लार्जर वैल्यू. समझो, लार्जर वैल्यू के राइट साइड में अगर आपने स्मॉलर वैल्यू का सिंबल लिखा तो क्या बोल रहे हैं? ऐड द टू वैल्यूज. तो नंबर मिलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उन दोनों वैल्यूज को ऐड करना चाहिए. तो चलिए समझो, हमने एक लार्जर वैल्यू ले ली. समझो V मीन्स 5 एंड द right side of the larger value we write smaller values symbol of a smaller value. तो ये V means क्या है? 5. V means 5 and I means +1. उन दोनों की क्या करनी है? हमें ऐड. क्या करना है? आपको ऐड करना है. उन दोनों को क्या करना है? ऐड द टू वैल्यूज. तो उन दोनों की क्या करनी है आपको? एडिशन. V plus I, that means V plus I means 6. V plus I means 6. This is the value. Now second example is when we write X and V. See there, by rule, when a symbol of a smaller value is written to the right of a symbol of larger value. To the right of a symbol of a larger value, add the two values. That means X plus V. That means X means 10 plus 5. That means we get 15. And XV means how many? 15. Now third example is, now we repeat, we take more example. That means X and I. Same like this. X is the larger value symbol, that means 10, and I is a smaller value symbol. Okay, then 10 plus 1 is equal to 11. Okay, now example number D. Now we take a larger example like this. C L X. Okay, now 3 digits. CLX. C means 100, L means 50, and plus X means 10. That means 10 here. Okay, then 10 plus 50, 60, 150,
and plus 10, that means 160. You understand? C means 100, L means 50 and X means 10. Then 100 plus 50, 150 and plus 10, 160. Now we take next example E, that is C L V. See, C means 100 plus L means 50 and plus 5, 155. Then which number we get? 155. This is our number. You understand? Rule number second. When a symbol of a smaller value is written to the right of a symbol of large value, add the two values. Understand? Now we take next example like this C, V and I. C means 100. अगर आपको भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, see the given Roman numeral and write in the Hindu Arabic numeral system. Then you add like this. C means 100 plus V means 5 and plus I means 1. Then 100 plus 5 plus 1, that means 106. Which number we get? 106. Same as like this. D means how many? D means 500, and we write here C. D means 500 plus C means 100. Then 500 plus 1, 600. Which number we get? 600. Now we write a large number. See like this: M, D, C, X, V and double I. See like this. M means, अगर समझो कितना भी बड़ा नंबर आपके सामने अगर आपको दिखता है तो थोड़ा भी आप कुछ भी डरने की जरूरत नहीं. जैसे हमने ऊपर के स्मॉल नंबर्स लिखे, सेम एज लाइक दिस वी राइट दिस अ लार्ज नंबर, सेम एज लाइक दिस, एंड इट्स वेरी इजी. ओके, सी एम मीन्स 1000, ये तो आपको मालूम है. एम मीन्स 1000 plus D means how many? 500 plus C means 100 plus X means X means 10 plus V means 5, and that I that means 1 plus 1. Then we add 1000 plus 500, 1500 plus 100, 600, 1600 plus 10 plus 5, then 10 plus 5, 15, 15 plus 2, 17. That means 1617. 1617. This is a large number. Understand how to write and how to use the rule number second. Rule number second क्या बोल रहा है हमें? फिर से एक बार रिवीजन लेंगे. When a symbol of a smaller value is written to the right of a symbol of larger value, add the two values. Then first example हमने देखा था V plus I. V is a symbol of a larger value. To the right is the symbol of a smaller value. Then add the two values V plus I, that means 5 plus 1 is equal to 6. Understand? Rule number second. Okay, you have any problem? Rule number second. Now we see rule number third. Rule number